अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भेजा था नबी बनाकर। आपके ज़माने में यानी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर फिर भी उनमें नेक लोग भी थे और ऐसी औरतें थीं जो अपने औलादों को दीन के लिए वक्फ कर देती थीं और उनसे दुनिया का काम ना लिया जाता था। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसे नेक लोग थे और ऐसी औरतें, नेक औरतें थीं जो अपने औलादों को दीन के लिए खर्च कर देती थीं और उनसे दुनिया का काम नहीं लिया करती थी। फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और कहा कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, सर बुढ़ापे से सफ़ेद हो गया है, मैं दुआ करके कभी नाकाम नहीं रहा हूँ। या अल्लाह, मेरी बीवी बांझ है और मुझे अपने भाई बंधु से डर है, बस तू मुझे एक नेक वारिस अता कर जो मेरा और याकूब की औलाद का वारिस हो। उसको हर एक चीज़ में नेक बना और मुझे अकेला ना छोड़। यानी कि या अल्लाह, तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो कि नेक हो, फरमा बरदार हो, जो मेरा और मेरे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का वारिस बन सके और वो मुझे अकेला ना छोड़े। या अल्लाह, तू मुझे अकेला ना छोड़। एक रोज़ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे तो फरिश्तों ने इन्हें आवाज़ दी। यानी कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने आवाज़ दी कि अल्लाह तुम्हें याहया के पैदा होने की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह के हुक्म की तस्दीक करेगा, लोगों का पेशवा, पाक दामन और नेक बख्त नबी होगा। आपने ये खुशखबरी की सुनी तो ताज्जुब से कहने लगे कि इस उम्र में मुझे लड़का कैसे पैदा होगा, जबकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी बीवी बांझ है। जवाब मिला आपको, यानी कि अल्लाह ने उनको फरिश्तों के ज़रिए जवाब दिया कि हमारे लिए तमाम बातें आसान हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरे इत्मीनान के लिए कोई निशानी मुकर्रर कर दीजिए। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि तुम लोगों से 3 दिन तक इशारे के सिवा बातें ना करोगे। अल्लाह को खूब याद करो, उसकी बुज़ुर्गी सुबह व शाम बयान करो। आप अपने हिजरे से यानी कि आप अपने घर से बाहर आए, हिजरे से बाहर निकलकर लोगों के पास आए और इन्हें हुक्म दिया कि सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी बीवी को अच्छा कर दिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि तौरात पर खूब अच्छी तरह अमल करें। अभी हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि अल्लाह ताला ने इनको दानाई बख्शी, रहम दिली और पाकीज़गी अता फरमाई। वह परहेज़गार बने और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते थे। वो शरकस और नाफरमान ना थे, यानी कि वो बहुत ही नेक और भलाई करने वाले थे और अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा आप ख्याल करते थे और उनका कहना मानते थे आप। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि इसका मतलब ये है कि जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वो मरे और जिस रोज़ ज़िंदा होकर उठाए जाएंगे, यानी कि रोज़े हश्र जब आप दोबारा ज़िंदा उठाए जाएंगे, उन पर अल्लाह की सलामती और अमान हो। ये लोग नेक कामों में जल्दी करते थे, उम्मीद और डर से अल्लाह को पुकारते थे और उसी के आगे आजिज़ी करते थे। यानी कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगते थे, अल्लाह के सामने सजदा करते थे और अल्लाह से डरते थे और नेक कामों में जल्दी करते थे। यानी कि नेक काम के लिए आप लोग बहुत जल्दी करते थे और उम्मीद से अगर आप देखते थे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ देखते थे, अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह से आजिज़ी करते थे, बहुत ज़्यादा मांगते थे। क्योंकि दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दुआ
مانگنا، دعا مانگنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ دعاؤں کو قبول عطا فرماتا ہے، کیونکہ جو انسان دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اپنے گڑ گڑانے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ اللہ خالق اور مالک ہے، وہی سب کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی موت دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھیجتا ہے نیک کاموں کے لیے۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے اللہ اس کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، اور اگر وہ برائی کے راستے پر بھٹک جاتا ہے اللہ اس کو موقع دیتا ہے۔ اللہ توبہ پسند کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سوچئے دوستو، انسان دنیا میں آتا ہے اور مر کے ایک دن چلا جاتا ہے، لیکن اللہ ہی ہے جو اس کو دوبارہ بروز حشر زندہ کرے گا، اور سب کے سامنے ہوں گے حشر کے میدان میں ہم سبھی ایک ہوں گے، لیکن کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں۔ وہاں پہ نہ کسی کا کوئی ماں ہوگی، نہ کوئی باپ ہوگا، نہ بھائی نہ بہن، کوئی نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے اعمال ہوں گے دوستو۔ اسی لیے نیک اعمال کریں، دین کے راستوں پر چلیں، اگر مانگیں تو صرف اللہ اور ان کے رسول سے مانگیں اور کسی سے نہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ خالق اور مالک ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو زمین سے لے کے آسمان تک صرف اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ نے ہی ایک ایک ذرے کو پیدا کیا ہے۔ اللہ چاہے تو سب کچھ اچھا کرے، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ایک تھا، ایک ہے اور ایک ہی رہے گا، اس لیے جو بھی کریں اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ اور ان کے رسول نے بتایا ہے اسلام کے راستے پر چلیں اور اپنا ایمان برقرار رکھیں دوستوں آپ سب۔